गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है वसंत पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इसमें एक छोटी चिड़िया है बेटे, जिसको सेठ माधव दास तरह तरह के प्रलोभन देता है, मगर वो फिर भी अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अंत में सेठ अपने नौकर से उसे पकड़वाना चाहता है, मगर वो उसके पंजे में आकर भी नहीं आती। वो फुर से उठ जाती है और अपनी माँ की गोद में जाकर सुबक सुबक कर रोने लगती है और उसकी छाती के साथ चिपक कर वो सो जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ का महत्व होता है। माँ हमारे सुख दुख की सच्ची साथी होती है। माँ के ऋण से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते। तो अब हम लेसन को पढ़ना आरंभ करेंगे। चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन बुराई जो है, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है। कला से प्रेम करने वाले हैं। धन की कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छी जो है अभिरुचि के जो हैं वो आदमी हैं। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों में होजों से लगे फुहावरों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तकथ डालकर मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सौपन की भांति गुजार देते हैं। संध्या होता है बेटे शाम जो है। अगर उनके दोस्त हैं तो हंसी मजाक कर लेते हैं वो शाम के समय, वरना शाम को जो है अपने हुक्के की जो नाली है, स्टिक जो है, उसको मुंह में डालकर वो ख्याल ही ख्याल में अपनी शाम को वो गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी जो है उन्हें अपना मन जो है वो खाली खाली सा नज़र आता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। तभी जो है वो वहाँ बैठे थे तो उसके सामने गुलाब का जो एक पौधा था, उस पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ जाती है, जो है बहुत ही सुंदर थी। माधव दास जो है कुछ देर बैठकर उसे देखते रहे। अंत में उससे बातें करना आरंभ कर देते हैं। माधव दास चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, पर यानी पंख, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखती रही। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गई। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब वो कहता है, चिड़िया मैंने ये बगीचा जो है तुम्हारे लिए आया है। तुम बिना खटके, बिना डर के, बिना रोक के यहाँ पर आती जाती रहा करो। तुम बहुत सुंदर हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। पहले तो जो चिड़िया थी वो असावधान थी, उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, मगर जैसे ही उसको पता चला कि सेठ जो है उससे बातें कर रहा है तो वो सावधान हो जाती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है। मैं थोड़ा सा सांस लेने के लिए थक गई थी, सांस लेने के लिए यहाँ रुकी हूँ और अभी यहाँ से मैं वापस उड़े जाती हूँ।
माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब वो माधवदास जी कहते हैं कि हाँ, ये बगीचा भी मेरा है, ये कोठी भी मेरी है, पर तुम इन चीज़ों को सभी को अपना ही समझ सकती हो। यह सब तुम्हारा ही है। तुम बहुत भोली हो, प्यारी हो। जाओ मत, तुम यहीं पर मेरे पास ही रुक जाओ। तुम्हें देखकर जो है मेरा मन बहुत ही खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई है कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अब चिड़िया जो है डर जाती है और वो कहती है कि मैं थक कर बैठ गई थी और मैं अभी वापस यहाँ से उड़कर चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त होता है बेटे मन, प्रफुल्लित होना, खुश होना। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। अब वो कहता है कि तुम तो बहुत ही प्यारी हो। मेरा महल जो है वो सुना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है और तुम यहाँ मेरे पास रहो। तुम्हें देखकर मेरा मन जो है वो बहुत ही खुश होता है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने। मैं ज़रा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है। सांझ बेटे शाम, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करिए। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए आई थी। आप चिंता ना करें, मैं अभी उड़ जाती हूँ और मैं अभी अपनी माँ के पास से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो यह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। अब माधवदास कहता है कि चिड़िया, तुम पागल हो, तुम्हारी माँ के पास कुछ नहीं है। इस बहार को देखो, ये गुलाब को देखो, महल में चलो। मैं जो है मेरा दिन वीरान है, जो है वीरान है मेरा दिल, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक सुंदर महल घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। अब कहता है, तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत सारा सोना है, मोती हैं। मैं तेरा एक सोने का महल बनवा दूंगा, घर बनवा दूंगा, और उसमें मोतियों की जो है झालर जो है लटकवा दूंगा। तुम माँ के पास कुछ नहीं है, मत जाओ वहाँ पर। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अब वो चिड़िया कहती है उससे कि तुम मुझे और कुछ मत समझो। मेरी माँ के घोंसले के बाहर धूप है। माँ मेरे लिए खाने के लिए 2 दाने ला देती है, मैं उनको खाकर जो है खुश रहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं वहीं पर खुश हूँ, मैं अपनी माँ के साथ ही खुश हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अब वो चिड़िया कहती है उसको कि मैं तो सिर्फ अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, और अपनी माँ को जानती हूँ, घास फूलों को, प्रकृति की चीज़ों को जानती हूँ। तुम कौन हो, मैं नहीं जानती आपको। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगे मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है।
मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। अब चिड़िया को कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, अगर तू मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, धन दौलत से तुझे लाद दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। राह या बेटी रास्ता। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? तो वह कहती है कि मुझे अपनी माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मैं ना समझ हूँ। माँ मेरा रास्ता देख रही होगी, मैं जा रही हूँ, मुझे माला माल नहीं होना है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। अब वो कहता है तुझे बुद्धि नहीं है, तू नहीं जानती सोना क्या होता है, जिसको दुनिया पाने के लिए जो है सारी उम्र तरसती रहती है, वो मेरे पास ढेर का ढेर है। और मैं तेरा पिंजरा सोने का बनवाऊंगा, तू उसमें खुद कर मुझे खुश रखना, मैं तुझे खुश रखूंगा। तेरे पानी पीने की कटोरी जो है वो भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है सेठ, तू क्या जानेगी। तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुमसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, चित्त मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। अब वो कहता है कि मेरे पास बहुत से नौकर चाकर, कोठी, बंगले, बाग बगीचे सब कुछ है। मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसका भाग्य जो है वो चमक जाता है। तू इस बात को क्यों नहीं समझ रही। सेठ, मैं नादान, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, वह एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। यह भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तुमने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है। इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास ये जो इतने सारे फूल हैं ये रोज़ खिलेंगे और तेरी माँ के पास कुछ नहीं है। तू वहाँ पर क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। तू यहीं रह, तू यहीं अच्छी है, तुझे हर सुख सुविधा मिलेगी। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन दे, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुम्हें सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। और वो कहती है कि सेठ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए और मैं अब रात हो जाएगी तो मैं जो है रास्ता भूल जाऊँगी, मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब वो उसको अंत में ये कह देता है कि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मगर इस बगीचे में जो है तुम आती रहना, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास होता है बेटे, नौकर, झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। यह कुछ ही मिनटों में जो है वो हो जाता है, मगर चिड़िया इस बात को नहीं समझ पाती। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, कल आओगी न, कल आना, परसों आना, रोज़ आना। वो कहता है कि तू रोज़ यहाँ पर आते रहना और कल भी आ जाना, परसों भी आ जाना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में लगा, जतन यानी प्रयास में जो है वो लग गया। सेठ कहते रहे,
सच तू बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब दास जो है, नौकर जो है, चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करता है और माधव दास जो है, सेठ जो है, उसे बातों में बहलाने का वहाँ पर प्रयास करता है। 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में के भीतर जाने को चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। उजेला बेटे प्रकाश है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। अब वो उसको कहता है कि चिड़िया तू अपने घर का और हाल सुना, भय मत कर, डर मत कर। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कठोर स्पर्श उसके देह बेटे शरीर को छू रहा है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। तभी जो है चिड़िया को पता चलता है कोई उसको पकड़ने का जो है प्रयास कर रहा है, तो वो चिचिया कर एकदम उड़ जाती है। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा। ढांढस होता है बेटे धीरज, धैर्य। और तब वह पलक मींचकर उस छाती से ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। तो इस प्रकार से जो है बेटे चिड़िया सेठ दास के बार बार प्रलोभन में देने पर भी उसके जो है चंगुल में नहीं फंसती। तो हमें भी किसी चीज़ के लोभ में आकर अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहिए। तो ये बेटे आज का हमारा चैप्टर इतना ही था। विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे।